हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को कैसे रीड करेंगे उसको समझेंगे। आप याद रखें जो वर्नियर कैलिपर्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स ज़्यादा होता है नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स, जो जहाँ पे वो कोइंसाइड करता है। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। इसका आप ख्याल रखें, लेकिन इसका उल्टा केस भी हो सकता है। पहले हम रीड करना सीखेंगे, अभी हम मानेंगे कि जो वर्नियर कैलिपर है इसमें कोई एरर नहीं है। दैट इज़ मेन स्केल का जो ज़ीरो है और वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो शुरू में एकदम एक साथ रहता है। दैट इज़ कोई ज़ीरो एरर नहीं है, कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो उसको हम रीड कैसे करेंगे इसके बारे में समझने की करते हैं कोशिश। देखिए, आपके पास अगर वर्नियर कैलिपर है, मानते हैं कि हमारा ये वर्नियर कैलिपर है, इसका मेन स्केल है, यहाँ से ज़ीरो से शुरू होता है, मानते हैं सेंटीमीटर में है, कोई बात नहीं, या एक्चुअली एक एक डिवीज़न मिलीमीटर में होता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। ये हमारा क्या है बताइए, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ये 1 सेंटीमीटर हुआ और ये एक एक मिलीमीटर है। ये छोटा सा जो है ना 1 mm है, ये 1 सेंटीमीटर है। ये किस में बोलिए, इन सेंटीमीटर। फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मेन स्केल है। ये ऊपर का कौन सा स्केल है बताइए, मेन स्केल। ओके, अब इससे नीचे क्या होता है हमारा वर्नियर स्केल। तो शुरू में वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो सेम होता है। अभी हम मानते हैं कि कोई एक, मान लेते हैं इसी का लेंथ को मेज़र करना है, कोई रॉड है उसके लेंथ को मेज़र करना है, और माना कि ये 1 से जस्ट आगे है या 1.1 से जस्ट आगे, यहाँ पे कहीं है, ठीक है। बढ़िया से देखिए, ठीक है। जब हम इसको मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसको मेज़र करना है, ठीक है। और यहाँ से हमारा शुरू होता है वर्नियर कैलिपर। क्या शुरू होता है, वर्नियर कैलिपर का रीडिंग यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को हम फंसा दिए हैं और इसका लेंथ को मेज़र करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मेज़र करना है, ठीक। तो ये कितना होगा, और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है किसकी, वर्नियर कैलिपर। शुरू में वर्नियर कैलिपर का ये जो ज़ीरो है, यहाँ पे हम ज़ीरो लिख रहे हैं वर्नियर कैलिपर का, यहाँ पे मैं वर्नियर कैलिपर का एक यहाँ पे ऐसे कर भी देता हूँ, और ये हमारा मेज़र करना है। ये हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आई हैव टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। ओके, ए से बी तक का लेंथ को हमको मेज़र करना है, और मानते हैं कि जो हमने रखा है, वैसे आप इस जो आप ये देखिएगा वर्नियर कैलिपर, उसमें उस ऑब्जेक्ट को फंसाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं बस बताया कि यहाँ पे है, ठीक है। आप पहले वर्नियर कैलिपर के देखिए, जॉज के बीच वहाँ को फंसाना पड़ता है, उसको फंसाना पड़ता है, और देखा कि वर्नियर कैलिपर सब यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर शुरू में कहाँ था, ज़ीरो, वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो यहाँ पे था। अब यहाँ पे जब इसको फंसा दिए, इसको आगे बढ़ा के, तो ये यहाँ पे ये वाला मेज़र होगा, और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो अब यहाँ से शुरू हो रहा है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 के बाद एक रीडिंग है, मतलब 1.1 सेंटीमीटर से जस्ट आगे, 1.1 सेंटीमीटर से जस्ट आगे। और ये देखा गया किसका, ये जो हमारा वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल शुरू में इसका ज़ीरो इसके साथ मैच कर रहा था। अब ये वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न होता है वो मेन स्केल के डिवीज़न से थोड़ा छोटा होता है। ये तो मैंने बताया था, ये आपको भी मान लेना है, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपके ज़्यादातर केसेस में वर्नियर कैलिपर्स में क्या होगा कि जो मेन स्केल डिवीज़न है, ये ज़्यादा होगा किससे, वर्नियर स्केल के डिवीज़न से। मतलब इसका जो गैप होगा मेन स्केल वाला वो ज़्यादा होगा और वर्नियर वाला कम होगा। ये ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस, मतलब ज़्यादातर केसेस में। कुछ ऐसे केसेस होंगे जो कि जेई एडवांस्ड में ऐसा पूछा जाएगा, जो आपको नहीं करने की ज़रूरत है। उसमें क्या होगा कि जो MSD है वो छोटा होगा VSD से, ठीक। अब ये छोटा होगा मतलब क्या होगा, देख लेते हैं कि ये क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे शुरू किया है ना, ऐसे हुआ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, फर्स्ट है और ये सेकंड। तो सेकंड में ही जाके क्या कर गया, ये सेकंड में ही जाके मीट कर गया। कहाँ मीट कर गया बताइए, सेकंड में। इस तरह से और आगे जाएगा, ये मैं आगे अभी ले नहीं रहा हूँ। ये जो स्केल है, ये कौन सा स्केल है,
वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल? वर्नियर स्केल। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा स्केल है? वर्नियर। और थोड़ा सा आगे हम लेके जा सकते थे, समझने के लिए बस बात कर रहे हैं। कौन सा स्केल? ये हमारा क्या हो गया, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है हमारा 1.1 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा 1.2 सेंटीमीटर। आप समझ पा रहे हैं? दैट इज़ जो लेंथ ऑफ ए बी होगा, अगर ठीक से समझने की कोशिश करें तो ये 1.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 1.2 सेंटीमीटर से कम है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है इसका हमको पता नहीं है। इसके लिए हम सहारा लेंगे वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल में और आगे बढ़ेगा, मैं उसको अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये हमारा कौन सा डिवीज़न है, ये छोटा वाला, इसको अगर ठीक से देखें, ये वाला, इसको देखिए आप, यहाँ पे एक हमारा मेन स्केल डिवीज़न है, ये वाला जो आप ठीक से अगर देखिएगा, इसको जूम करके बना रहे हैं। क्या करके बना रहे हैं? इस वाले पार्ट को हम जूम करके अगर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा मेन स्केल डिवीज़न MSD, 1 MSD। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या है? वर्नियर, काला वाला। मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये काला वाला, ये क्या है हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न। और ये जो आया गैप, इसी को हम तो लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया? 1 MSD माइनस 1 VSD, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हुआ 1 MSD। इससे आगे बढ़ेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा? ये इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 MSD। कितना हो जाएगा? आई एम सॉरी, ये 1 लीस्ट काउंट हुआ, ये कितना हुआ? ये छोटा वाला 1 लीस्ट काउंट। इससे पीछे और आएंगे, यहाँ पे आके ये कितना होगा? 2 इंटू लीस्ट काउंट। समझ पा रहे हैं आप? ये कितना लीस्ट काउंट है? 1 लीस्ट काउंट। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए 2 रेड्स के बीच का जो गैप है उसको हम MSD कहेंगे, और 2 ब्लैक्स के बीच का जो गैप है उसको हम VSD बोलेंगे। और MSD और VSD का जो हमारा डिफरेंस है इसको हम लीस्ट काउंट, ये 1 लीस्ट काउंट है और ये कितना? 2 लीस्ट काउंट है। समझ पा रहे हैं? ये कितना लीस्ट काउंट है? 1 लीस्ट काउंट। और ये कितना लीस्ट काउंट? 2 लीस्ट काउंट। समझ पा रहे हैं ना? ये 1 लीस्ट काउंट और ये 2 लीस्ट काउंट। अगर ये तीसरे में जाके मीट करता, मतलब यहाँ पे इसका जो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है वो थर्ड वाला अगर इस रेट के साथ मैच करता तो 3 लीस्ट काउंट होता, चौथा के साथ मीट करता तो 4 लीस्ट काउंट होता, पाँचवा के साथ मीट करता तो 5 लीस्ट काउंट होता। तो ये 1 लीस्ट काउंट है और ये उसका डबल हो गया 2 लीस्ट काउंट। उसके बाद अगर तीसरे में अगर होता तो ये क्या होता? 3 लीस्ट काउंट। समझ पा रहे हैं? तो बात ये है, जो हमारा रीडिंग है किसका, क्या ध्यान से समझिए, कोई इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, वो रीडिंग क्या होगा? ये तो हमारा 1 सेंटीमीटर फिक्स्ड है, 1 के बाद यहाँ क्या 1.1 सेंटीमीटर। तो 1.1 सेंटीमीटर तो बिल्कुल एकदम कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। 1.1 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा? दिस इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। कौन सा रीडिंग? मेन स्केल रीडिंग। इसको आपको गौर से समझने की जरूरत। फिर मैं कह रहा हूँ 2 रेड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा? मेन स्केल डिवीजन है। 2 ब्लैक्स के बीच का वर्नियर स्केल डिवीजन है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? लीस्ट काउंट। तो ये 1 लीस्ट काउंट है, उसके बाद 2 लीस्ट काउंट। अगर ये तीसरे पे जाके मीट करता, मतलब मैच करता, दोनों सेम हो जाता, मतलब रेड और ब्लैक एक साथ आ जाता, तो 3 लीस्ट काउंट होता। चौथे में मीट करता तो 4 लीस्ट काउंट होता। तो 1.1 सेंटीमीटर तो मेन स्केल रीडिंग हो गया। उसके अलावा और थोड़ा सा आया है, वो है 2 इंटू लीस्ट काउंट। कितना आया है बोलिए? 2 इंटू लीस्ट काउंट। अभी कितना होगा उसको अभी हम नहीं जानते हैं, लीस्ट काउंट निकाल के देखना पड़ेगा, अलग अलग केसेस में अलग अलग आता है। तो लीस्ट काउंट 2 इंटू लीस्ट काउंट आया, 2 क्या आया? और ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं n मतलब ये है हमारा, दिस इज कॉल्ड कोइंसाइडिंग डिवीजन। मैं लिख देता हूँ, ये जो 2 है कौन सा डिवीजन है? कोइंसाइडिंग, मतलब कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ? रेड वाले के साथ, मतलब मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, क्या बोलते हैं इसको? कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो आप अगर रीडिंग का फॉर्मूला देखें वर्नियर कैलिपर का, तो उसमें हुआ हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। तो इसका बढ़िया से फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। रीडिंग, याद रहे यहाँ पे कोई एरर नहीं है। रीडिंग का फॉर्मूला हो गया किसका? रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये हुआ मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न? कोइंसाइडिंग, आप लिख लीजिएगा n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है? कोइंसाइडिंग डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, किसके साथ? मेन स्केल के साथ। यहाँ पे किस में सेकंड नंबर पे ये क्या किया है? कोइंसाइड किया है। तो इसका फार्मूला हो गया मेन स्केल रीडिंग
प्लस n, दैट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट। वो लीस्ट काउंट का फंडा आप गौर से समझिएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो फॉर्मूला हो गया रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर का क्या, MSR प्लस n इंटू LC। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा देखना पड़ेगा, यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है, अगर यहाँ वर्नियर स्केल देखना पड़ेगा ये वर्नियर स्केल के बारे में, ठीक है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी, वो हम निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट निकालना तो आता ही है, उसमें कोई शक नहीं। लिस्ट काउंट अगर आप नहीं देखें अब तक तो लिस्ट काउंट को आप बढ़िया से देख लीजिए, फिर आपको बात आ जाएगी समझ। ओके, रीडिंग के बारे में आपको समझ आ गया। क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और भी हमारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है इन अ वर्नियर कैलिपर्स, एक क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स है ना, इसमें दिया हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। बहुत अच्छी बात है। एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल में है वो डिवाइडेड है 10 पार्ट्स में, इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स। मतलब इनडायरेक्टली क्या गिवन है, ये लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल गिवन है, मतलब MSD गिवन है। क्या गिवन है, MSD गिवन है। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ रॉड ले लेते हैं, है ना, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो कहाँ पे आप देखे थे ना, वो रेड वाला ब्लैक वाला कहाँ शिफ्ट हो गया था। शुरू में 0 0 एक साथ रहता है, लेकिन जब मापते हैं मेज़र करते हैं तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो आगे चला जाता है, तभी तो मेज़र हो पाएगा ना। द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड, इज जस्ट अहेड, वहाँ पे जस्ट किसके अहेड था, 1.1 सेंटीमीटर का, यहाँ कितना है, जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। मार्क एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स, वहाँ पे सेकंड कर रहा था, यहाँ फोर्थ, समझ रहे हैं ना, कोइंसाइड्स विथ अ MSD, विथ मेन स्केल डिवीज़न, मतलब मेन स्केल का जो वो मार्किंग है वहाँ से कर रहा है, ठीक है, आपको समझना है बस। द लेंथ ऑफ द, क्या मांगा है, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है हमारा, MSD निकालना है, तो एक मेन स्केल डिवीज़न कैसे निकलेगा, 1 सेंटीमीटर तो कितने भागों में बटा हुआ है, 10 भागों में, तो इतना आ गया 0.1 सेंटीमीटर, तो एक MSD आ गया 0.1 सेंटीमीटर। और 10 VSD गिवन है 9 MSD, तो एक VSD होगा 9/10 MSD, और MSD किसके बराबर है, 0.1 के बराबर है, तो 0.9/10 0.09 सेंटीमीटर। एक वर्नियर स्केल डिवीज़न आ गया 0.09 सेंटीमीटर। अगर हम लीस्ट काउंट निकालें तो ये होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना है हमारा, 0.1, 0 ले लेते हैं, माइनस 0.09, 10 में नहीं गया 1, 9 गया 1, 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट हमारा कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रीडिंग, तो रीडिंग हमारा आएगा कितना, रीडिंग मतलब वही लेंथ मांगा है, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1.8 सेंटीमीटर से जस्ट आगे है, तो मेन स्केल रीडिंग हमारा कितना हो गया, 1.8 सेंटीमीटर। और कितना में ये कोइंसाइड कर रहा है, 4th डिवीज़न, और लीस्ट काउंट आया कितना हमारा, 0.01, कितना आया, 0.01, तो ये हो गया 1.8 प्लस 0.04, दैट इज़, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.84 आई थिंक, 0.04 1.84 आएगा हमारा, 1.84, अब जी देख लीजिएगा, 1.80 0.04 48 1.84 सेंटीमीटर आंसर होगा। क्या आंसर होगा, 1.84 सेंटीमीटर।
ओके, तो ये रीडिंग के लिए क्वेश्चन हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर is measured using vernier calipers with no zero error, मतलब कोई एरर नहीं है अभी, तो नहीं एरर के बिना ही हम लोग अभी सीखे हैं नो ज़ीरो एरर। अभी ज़ीरो एरर भी हमें सीखना है, देखते हैं कि इस लेक्चर में कर पाते हैं या दूसरे लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट द ज़ीरो, it is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter centimeter and 5.15 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, देखिए आप देखिए दो हमारे पास स्केल है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल इस तरह का। तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो जहाँ पे होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, जो मेन स्केल डिवीज़न है उसी के बीच में होगा ना, उसमें जो मार्किंग किया उसके बीच में होगा। दैट इज़ जो वर्नियर स्केल है का ज़ीरो है वो 5.10 और 5.15 के बीच में होने का ये मतलब है कि 5.10 और 5.15 के बीच में कोई मार्किंग नहीं है, तो 5.10 के बाद सीधे 5.15 है, तो मेन स्केल डिवीज़न यहाँ से निकल जाएगा ना, कि इसका डिफरेंस जो होगा वही क्या आएगा, हमारा मेन स्केल डिवीज़न आएगा। द वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिवीज़न, द वर्नियर स्केल हैज़ कितने डिवीजन्स, 50 डिवीजन्स। ओके, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट टू 2.4, ये इक्विवेलेंट है टू 2.45 सेंटीमीटर, मतलब गिवन है कि 50 जो वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं वो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वहाँ से हम एक VSD निकाल सकते हैं। और क्या बोला है, द 24th डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, द 24th डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल coincides with one of the MSD, with one of the मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। मतलब वो दिया हुआ कोइंसाइडिंग डिवीज़न N जो निकाले। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, क्या मांगा है, सिलेंडर का डायामीटर क्या होगा, पहले निकालने की कोशिश करते हैं फिर समझते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले लिखा द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर विद नो जीरो एरर। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 5.15, मतलब MSD गिवन है, सिंपली एक मेन स्केल डिवीज़न क्या होगा 5.15, उससे पहले 5.10 है, इन दोनों के बीच में कोई भी रीडिंग नहीं है, तो इसका डिफरेंस ही क्या होगा, मेन स्केल डिवीज़न, ये होगा 0.05 सेंटीमीटर। तो MSD तो निकल गया हमारा 0.05 सेंटीमीटर। अब बोला वर्नियर स्केल, जो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं वो किसके बराबर है, 2.45 सेंटीमीटर। दैट इज़ एक वर्नियर स्केल डिवीज़न होगा 2.45/50, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न निकालना पड़ेगा 2.45/50, ये आएगा 0.049 सेंटीमीटर, 0.049 सेंटीमीटर। एक VSD आ गया और एक MSD पता है, लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना है 0.05, 0 ले लेते हैं 0.049, 10 में हो गया 1, 4 में चढ़ गया 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारा लीस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ गई। अब देखिए 5.10 के बाद है ना कौन, वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर स्केल का ज़ीरो, इसका मतलब वो जो आप डायमीटर मेज़र कर रहे हैं वो 5.10 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 5.10 से बड़ा है। तो हमारा जो रीडिंग होगा, मतलब डायमीटर जो निकलेगा वो क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितना होगा 5.10, कितना में आके वो कोइंसाइड कर रहा है 24 में, और लीस्ट काउंट कितना है 0.001, दैट इज़ 5.10। 24 इंटू 0.001 क्या होगा, ये होगा 0.024, 0.024। जोड़ देते हैं इसको, 4
21 5.124 सेंटीमीटर, 5.124 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए हैं। आपका जो पियर्सन है उससे थोड़ा सा मैं आगे वाला क्वेश्चन करा दिया जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये बेसिकली क्वेश्चन है, सुन के आप हैरान रहेंगे, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस में ये है कि जो एमएसडी है वो बड़ा नहीं है, एमएसडी ही छोटा है, जो कि आपके लिए टफ हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं करा रहा हूँ। ये एक टॉपिक जो हमारा बचा वो ज़ीरो एरर, तो ज़ीरो एरर मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, ज़ीरो एरर अलग से करा दूँगा, ज़ीरो एरर अलग से करा दूँगा। और कोई क्वेश्चन है तो मैं करा सकता हूँ, इसमें भी ज़ीरो एरर ही मांगा है। अब आते हैं एग्जाम्पल 1.8 में, जो कि आपका पियर्सन में गिवन है, ठीक है। उसको करेंगे, फिर हम क्लास को फिनिश कर देंगे। ज़ीरो एरर भी अलग से करेंगे, आराम से करते हैं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नियर कैलिपर अगर समझ आ जाए तो स्क्रू गेज भी आराम से समझ आ सकता है। स्क्रू गेज में हम इतना ज़्यादा बोर्ड में नहीं बना सकते, बस वर्नियर कैलिपर से उसको हम रिलेट करके चीज़ों को समझा सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा, आपके पास किताब है ना, एग्जाम्पल 1.8 में करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? एग्जाम्पल 1.8। फिगर को आप अच्छे से देखिए, मैं फिगर बनाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। बोलता हूँ नहीं बनाऊँगा, लेकिन बना ही देता हूँ ना। यहाँ पे देखिए जो भी है, यहाँ 3 पे है, जो मेन स्केल है यहाँ पे 3 में है। उसके बाद 4, मतलब 3 के बाद जस्ट यहाँ से यहाँ पे इसका रीडिंग है, ठीक है। ये ऊपर है हमारा 3 के बाद, आप देख ही रहे हैं फिगर। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ मेज़र कर रहा है, कुछ भी मेज़र हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ यहीं पे आके कोइंसाइड कर गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। तो आप देखिएगा अगर, तो आराम से समझ सकते हैं कि ये जो आपको जो भी निकालना है, इसका लेंथ मतलब रीडिंग निकालना है, वो क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अगर हम निकालें, लीस्ट काउंट यहाँ दिया हुआ है कि 1 डिवीज़न ऑन स्केल इज़ 1 mm एंड 10 डिवीज़न ऑन y स्केल इज़ 9 mm, ठीक है। तो हमको लीस्ट काउंट अगर निकालना है, लीस्ट काउंट, तो पहले लीस्ट काउंट हमारा 0.1 mm है। कितना है बोलिए? 0. देख लेते हैं एक बार। आप फिगर को बढ़िया से देखिए, ठीक है। देखिए मैं लीस्ट काउंट निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा? 1 मेन स्केल डिवीज़न, ये गिवन है 1 mm, ठीक है। और बोला है 10 मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 mm के बराबर है, मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीज़न 9/10 mm के बराबर है, दैट इज़ 0.9 mm के बराबर है। यहाँ से लीस्ट काउंट निकल जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD है 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो यहाँ से आएगा 0.1 mm, ठीक है। अगर मेन स्केल रीडिंग देखेंगे तो जो शुरू हो रहा है वर्नियर स्केल का 0, वो कहाँ से? 3.1 के बाद। तो MSR है हमारा 3.10, ये किस में है? 3.10, ये होगा हमारा mm, नहीं ये सेंटीमीटर में, ये कितने? सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, सीधे हम लिख देते हैं, ये 31 mm है, 31 mm। और n कितना है? ये फर्स्ट में ही आके कोइंसाइड कर गया है, मतलब जो कोइंसाइडिंग डिवीज़न है वो 1 ही है। और लीस्ट काउंट कितना है हमारा? 0.1 mm, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 0.1, दैट इज़ 31.1 मिलीमीटर। तो आंसर होगा 31.1 mm। अगर आपको नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 1.7 आप खुद ट्राई कीजिएगा, और 1.6 तो डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, 1.5 भी ट्राई कीजिएगा खुद ही। 1.4 में ज़ीरो एरर निकालना है, 1.2 1.3 सब आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि और कोई क्वेश्चन नहीं बचा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि रीडिंग में और कोई क्वेश्चन है आपकी किताब में। रीडिंग में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ज़ीरो में, ज़ीरो एरर में। तो ज़ीरो एरर के क्वेश्चंस को अलग से हम सॉल्व करते हैं। ये समझना, ये जो थ्योरी है वर्नियर कैलिपर का रीडिंग, मुझे भी समझाने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर आपको समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप वर्नियर कैलिपर के रीडिंग को ही नहीं समझ पाए तो समझ जाइए कि लीस्ट काउंट पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और आगे ज़ीरो एरर आपको समझ नहीं आएगा। और ये सब समझ नहीं आएगा तो स्क्रू गेज तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।